गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चंपारण पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में, उस थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, जिसका हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसका आज फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग ने पिछले लेक्चर में उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग का पहला जो चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसका स्टडी आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया है कि सिलेबस क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग उस सब्जेक्ट के एक जो सिविल इंजीनियरिंग है ब्रांच हमारा, उसके एक सब्जेक्ट का डिस्कशन आज करने जा रहे हैं, जिसमें उसका पहला चैप्टर होगा हमारा। इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है कि सॉइल क्या है, सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। और इतना आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में जाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह एक एक लेक्चर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग का सॉइल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं सॉइल क्या है। देखिए, सॉइल पढ़ने के लिए जरूरी क्यों है, सॉइल पढ़ना हम लोग का क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर हैं, तो हम लोग का काम क्या होगा, स्ट्रक्चर को बनवाना, न कि बनाना। गांव में आप जाइएगा तो लोग कहेगा कि क्या कर रहे हो, तो सॉइल सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो वहीं जो घर बनाते हैं, नहीं, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग घर बनाते नहीं हैं, बनवाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सॉइल का हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, वो हो सकता है बिल्डिंग हो, डैम हो, रोड हो, रेलवे हो, कोई भी हो, कहाँ पे बनाएंगे, अर्थ पे बनाएंगे, धरती पे बनाएंगे। और धरती क्या है, सॉइल है। धरती क्या है, सॉइल है। इसलिए सॉइल का स्टडी बहुत ही जरूरी है। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसका कोर सब्जेक्ट माना जाता है। इसका शुरुआत ही मानिए तो सिविल इंजीनियरिंग का शुरुआत ही किससे होता है, सॉइल से होता है। जब तक आप सॉइल के बारे में नहीं जानिएगा, आप कितना हो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आप स्ट्रक्चर को नहीं बना पाइएगा। क्योंकि जब तक आपके सॉइल का बिहेव नहीं मालूम रहेगा, सॉइल का प्रॉपर्टीज नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर को नहीं बना पाइएगा। अगर बनाइएगा तो कोलैप्स कर जाएगा। हो सकता है आप जितना लोड लगाने जा रहे हैं सॉइल पे, उतना लोड को नहीं रेसिस्ट करता हो। इसकी स्टडी कहाँ से पता चलेगी कि कौन सा सॉइल कितना लोड को रेसिस्ट कर रहा है, कितना उसका बियरिंग कैपेसिटी है, कितना उसका शेयर स्ट्रेंथ है, उसमें कितना वाटर डालेंगे, कितना वाटर उसमें चला जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और कितना वाटर जाएगा तो कितना स्ट्रेंथ कम होगा। ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब पता चलेगा सॉइल मैकेनिक्स। इसका जो आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है उसमें नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका दो पार्ट होता है, एक होता है सॉइल मैकेनिक्स और दूसरा होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में हमने उसमें बताया है कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना रहता है। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग का मात्र एक टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का मात्र एक टॉपिक डाला हुआ है, वो भी आपका सेल्फ फाउंडेशन डाला हुआ है केवल। इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट का नाम सॉइल मैकेनिक्स रख दिया है, क्योंकि आपको मेजर जो पढ़ना है वो आपको सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट पढ़ना है, पोर्शन पढ़ना है। इसलिए हमने आपको इस सब्जेक्ट का नाम सॉइल मैकेनिक्स रखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं सॉइल होता क्या है। देखिए, सॉइल जो है, सॉइल वर्ड, जो सॉइल वर्ड है, इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड होता है सोलियम, एक लैटिन वर्ड होता है सोलियम, उससे हुई है।
उस सोलियम से एक, जिसे में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और नेपाली पढ़ते हैं, ये सब जो भाषा है क्या है, लैंग्वेज है। इसी तरह एक लैटिन वर्ड भी है, लैटिन भाषा है, उसी से लैटिन भाषा से ही एक शब्द लिया गया है सोलियम, शब्द है सोलियम, लैटिन भाषा का शब्द है सोलियम, उसी को बनाया गया है सॉइल, उसी से बनाया गया है सॉइल। उस लैटिन वर्ड सोलियम का जो अर्थ होता है वो होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। उस सोलियम का अर्थ क्या होता है, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉइल उसी शब्द से लिया गया है, इसका मतलब सॉइल का भी मतलब क्या हो जाएगा, सॉइल का भी अर्थ क्या हो जाएगा, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग प्रोफेशन वालों ने इसका नाम अलग अलग दिया है, इसका अर्थ अलग अलग बताया है। जैसे में जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, कृषि वैज्ञानिक। जियोलॉजिस्ट का मतलब कृषि वैज्ञानिक, उनके अनुसार अर्थ सरफेस पे, मीन्स पृथ्वी पे जितने भी लूज मटेरियल हैं, जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, मीन्स पेड़ पौधे उगते हैं, उसको उन्होंने सॉइल कहा है। एग्रीकल्चरिस्ट ने क्या बोला है कि जो अर्थ सरफेस का जो लूज मटेरियल होता है, जिसपे प्लांट ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और जियोलॉजिस्ट के अनुसार, जो भूवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार ये बोला गया है कि हम जो रॉक है, जो पृथ्वी पे रॉक है, उसके टूटने से जो मटेरियल बनता है उसको हम सॉइल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं पहले, सॉइल क्या है, सॉइल का कहाँ से उत्पत्ति हुई है, और अलग अलग प्रोफेशन वालों ने इसका डिफिनेशन क्या क्या दिया है, ठीक है। तो पहला हम लोग का है, देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में ये जो आपका पहला यूनिट है वो इंट्रोडक्शन का है, जिसको आपको नाम दिया गया है ओवरव्यू ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जियोटेक्निकल, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं अभी, सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ना है आपको सॉइल है क्या, सॉइल है क्या। तो सॉइल, द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलियम, लैटिन वर्ड सोलियम, ठीक है, लैटिन वर्ड सोलियम, विच मीन्स अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, जिसका मतलब क्या है, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। इस सोलियम का, ये जो सोलियम वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, मीन्स पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है दिस वर्ड सॉइल हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन वालों ने इसका मीनिंग अलग अलग बताया है, ठीक है। जैसे में हम देखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार, एग्रीकल्चरिस्ट जो आपका कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा, इट इज द लूज सरफेस मटेरियल, इट इज द लूज सरफेस मटेरियल ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट ग्रो, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसमें आपका प्लांट ग्रो करता है, पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। किसके अनुसार, तो एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार, ठीक है। आगे है हम लोग का, आगे है जियोलॉजिस्ट के अनुसार, आगे क्या है, जियोलॉजिस्ट के अनुसार, आगे जियोलॉजिस्ट के अनुसार है, उनके अनुसार इट इज द मटेरियल विच इज प्रोड्यूस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, वह मटेरियल जो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, वह मटेरियल जो रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। किसके अनुसार, तो जियोलॉजिस्ट के अनुसार, किसके अनुसार, जियोलॉजिस्ट के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स।
उसके बाद क्या है, सॉइल मैकेनिक्स। हमने समझा सॉइल का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है, सॉइल वर्ड कहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉइल का मतलब हमने समझा, कहाँ से लिया गया है ये देख लिया। अब देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स से पहले हमको मैकेनिक्स का मतलब मालूम होना चाहिए, मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें आपने क्या पढ़ा था, फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में, ठीक है। फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में हमने मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। तो जब हम फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। लेकिन मैकेनिक्स, बहुत सारे मैकेनिक्स हमको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग में। आप जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लिया है, आप अभी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी सेमेस्टर में आपको मॉम पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, उसी को मॉस बोला जाता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, उसी को सॉम बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये भी क्या है, एक तरह का मैकेनिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, उसके बाद आरसीसी पढ़ना होगा, स्टील पढ़ना होगा, ठीक है। ये सब इसमें मैकेनिक्स का ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका नाम अलग अलग क्यों पड़ा, आपको अगला सेमेस्टर में पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो उसका फ्लूइड मैकेनिक्स नाम क्यों पड़ा, इसका सॉइल मैकेनिक्स क्यों नाम पड़ा, उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पड़ा, और आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल क्यों पड़ा। तो देखिए इसमें डिफरेंस है। अगर आप मैकेनिक्स का मतलब फोर्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करना, ठीक है। अगर आप रिजिड बॉडी पे करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपने जो सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें आप केवल रिजिड बॉडी के बारे में, उसमें कहीं भी आपने डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ा होगा कि फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें डिफॉर्म हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पड़ा। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप रिजिड के बारे में नहीं पढ़िएगा, रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़िएगा। इसमें केवल और केवल आपको डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ना है। आप जो पढ़िएगा इसमें आपको स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला मालूम चलेगा कि स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं और स्ट्रेस किसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको केवल और केवल किस बॉडी पे मिलेगा पढ़ने को, डिफॉर्मेबल बॉडी को, ठीक है। उसके बाद है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में केवल सॉइल पे फोर्स और इफेक्ट को स्टडी करना है। उसी तरह फ्लूइड पे जब हम फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ेंगे तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे, ठीक है। जब स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे तो उसको हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने मैकेनिक्स समझ लिया, मैकेनिक्स क्या होता है। जब हम फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। फोर्स और इफेक्ट को जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल, जब हम सॉइल पे फोर्स और उसके इफेक्ट को पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deal with physical properties of soil and performance of soil, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल, जिस सब्जेक्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फोर्स लगाए तो उसमें क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, क्या प्रॉपर्टीज चेंज होगा, क्या उसका बिहेव होगा, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल तो बहुत दिनों से आ रहा है हमारे साथ, जो हमारे पूर्वज थे उनके पास भी सॉइल था, अभी भी सॉइल है। तो सॉइल मैकेनिक्स का कभी ना कभी उसका स्टडी हुआ होगा, कोई ना कोई उसको पहले स्टडी किया होगा। तो पहले से जो सॉइल था उस पर कोई इफेक्ट का बारे में हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन कार्ल तेरजागी जी ने सबसे पहले इसके इफेक्ट के बारे में समझा और उसको लिखा। उन्होंने सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में, सॉइल पे मैकेनिक्स, फोर्स और उसके इफेक्ट को समझाया। इसीलिए कार्ल तेरजागी जी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सॉइल मैकेनिक्स के पिता किसको बोला जाता है, तो कौन से हैं, कार्ल तेरजागी जो हैं उन्हीं को सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमको पढ़ना है। अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया। अब आपका जो टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है,
वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को हम समझ लेते हैं क्या है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स के एप्लीकेशन का जब हम यूज सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में करते हैं, तो उसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं या सॉइल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल इंजीनियरिंग। किसको बोलते हैं, जब हम सॉइल मैकेनिक्स के एप्लीकेशन का यूज, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में करते हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर हैं उसके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। चलिए अब इसको भी लिख लीजिए, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड द डिजाइन इज कॉल्ड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड द डिजाइन इज कॉल्ड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जब हम सॉइल मैकेनिक्स के एप्लीकेशन का यूज सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब आपका क्या काम है, आप साथ साथ इसको लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके सबको लिखते चलिएगा। एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए आपका, ताकि आपका ये जो नोट्स है सेमेस्टर में तो काम देगा ही, साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे में जेईएन का एग्जाम दीजिएगा, स्टेट जेईएन आप और सेंट्रल जेईएन, जैसे एसएससी जेई, बीटीएससी जेई जो आपके बिहार में होने वाला है, उसमें आपको काम देगा। और आपका हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है, या वो जेईएन में पूछा गया हो या आपके सेमेस्टर में पूछा गया हो, सब के सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ के जरूर क्वेश्चन बनाइएगा, एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक बनाइएगा और अपने सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा है ओरिजिन ऑफ सॉइल। आगे क्या है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल देखिए, अब हम देखते हैं, हमने सॉइल तो देख लिया, सॉइल वर्ड कहाँ से आया, उसका मतलब क्या होता है, लेकिन उसका ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल बना कैसे। ठीक है, तो सॉइल जो बनता है आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के टूटने से, क्योंकि चट्टान जो वोल्केनिक आयस होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, उससे आपका चट्टान बनता है। आपके चट्टान भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर आप चट्टान जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिएगा तो आपका सेडिमेंटेशन रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है और इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, वहीं आप केमिकल क्लासिफिकेशन में देखिएगा तो अर्जिलेशियस रॉक होता है, कैल्केरियस रॉक होता है और सिलिशियस रॉक होता है। ठीक है, वहीं आप फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखिएगा तो आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, आपका स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फ्लोटिक रॉक होता है। ठीक है, ये आपके रॉक के टाइप हो गए। ठीक है, उसी रॉक के टूटने से आपका सॉइल बनता है। जब वो रॉक जो है वो टूटता है, क्योंकि रॉक क्या है, एक नेचुरल है, रॉक है नेचुरल, वो नेचुरली बनता है। और जब वो वेदरिंग के कारण टूटता है, वो आपका कोई भी एजेंसी हो सकता है वेदरिंग का मतलब क्या होता है, अपक्षय। वेदरिंग का मतलब होता है, वेदरिंग का हिंदी होता है अपक्षय, मीन्स टूटना। ठीक है, सॉइल जब टूटता है, डिसइंटीग्रेशन जब उसका होता है, तो आपका रॉक जब टूटता है, जब रॉक टूटता है तो आपका क्या बनता है, सॉइल बनता है। और रॉक का टूटने का दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपका फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, दूसरा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल बोला जाता है। तो फिजिकल वेदरिंग में आपका हो जाएगा रनिंग वाटर, जैसे वाटर अगर बह रहा है, आप जब कल चलाते हैं, चापाकल चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके नीचे जहाँ पे पानी गिर रहा होता है, वहाँ पे आप का देखिएगा जो कंक्रीटिंग किए हैं या प्लास्टर किए हुए हैं या कुछ भी किए हुए हैं, वहाँ पे ईंटा रखे हैं या स्टोन रखे हुए हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो
छोटा होने लगता है, मीन्स वो खदरने लगता है, जो हम लोग आमतौर पे कहते हैं खदरना, मीन्स उसका घिसने लगता है। तो घिसता है तो उससे क्या होता है, उसमें छोटे छोटे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वहाँ से जब रॉक टूटता है, बड़ा चट्टान टूटता है, तो धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रनिंग वाटर के द्वारा आपका जो वेदरिंग होगा, जो चट्टान टूटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एजेंसी के द्वारा चट्टान टूटा है, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। आपका आइस के द्वारा, जब ग्लेशियर पिघलता है तो आइस बनता है। आइस, ग्लेशियर क्या है, एक आइस का चट्टान है। जब वो पिघलता है, आइस पिघलता है तो वाटर फ्लो करता है, आइस वाटर फ्लो करता है। तो जब वो फ्लो करेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, वेदरिंग होगा। ठीक है, वहाँ पे भी आपका वेदरिंग होगा, तो उसको भी हम फिजिकल बोलते हैं। जैसे में आपका टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो टेम्परेचर से कैसे आपका वेदरिंग होगा, रॉक टूटेगा। तो रॉक टूटने का क्या कारण हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि रॉक जो होता है आपका मिनरल से बना होता है। रॉक आपका मिनरल से बना होता है। वो आपका जो रॉक होते हैं वो पॉली मिनरल भी होते हैं और मोनोमिनरलिक होते हैं। मोनोमिनरलिक का मतलब होता है जिसमें एक मिनरल, केवल और केवल एक मिनरल अवेलेबल हो, उसको बोला जाता है मोनोमिनरलिक। उसको क्या बोला जाता है, मोनोमिनरलिक। और जिसमें दो या दो से अधिक अगर मिनरल अवेलेबल हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीमिनरलिक। उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमिनरलिक। तो आपका जो चट्टान है जो पॉलीमिनरलिक है, जो चट्टान पॉलीमिनरलिक है, अगर उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन करेंगे, क्योंकि हमने जब फिजिक्स पढ़ रहे थे फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में, अपने जो फिजिक्स पढ़ा है, 2 फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स आपने पढ़ा है, उसमें आप जब हीट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हीट के चेंज के कारण मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने लेंथ को या साइज को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, या उसको टेम्परेचर को घटाने पर उसका लेंथ या साइज घटता है। जब हमारा लेंथ और साइज घटता बढ़ता है तो मिनरल्स जो होते हैं, सभी मिनरल्स के अपने अपने थर्मल कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जो आपका साइज बढ़ना और घटना है टेम्परेचर के कारण, वो कैसे पॉसिबल है, उस मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन है जिस मटेरियल का, उसमें ज़्यादा चेंजिंग होगा वॉल्यूम का, अगर जिसका कम है उसमें कम चेंजिंग होगा। तो हो सकता है आपका जो मिनरल्स है उसका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हो, और जब अलग अलग उसमें चेंजेज आएगा तो उसके बीच में रिलेटिव मोशन आएगा और वो टूट जाएगा। पहले क्रैक करेगा और धीरे धीरे वो टूट जाएगा। टूटने से क्या बनेगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन ऑफ सॉइल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, तो रॉक टूटा तो आपका क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है जिससे में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे पेड़ पौधे उगाते हैं, चट्टान पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो जब उसका धीरे धीरे उसका जो जड़ होता है उसके अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद जब वो बड़ा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसका जो जड़ है वो भी मोटा होता है, और मोटा होगा तो चट्टान को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे में आपके घर में है, किसी जो पुराना घर होगा उसमें आप देखे होइएगा कि पेड़ पौधे, पीपल ज़्यादातर उगते हैं आपके घर पे। ठीक है, तो पीपल ज़्यादातर उगते हैं और उसका जो जड़ जाता है उसके अंदर, वो क्या कर देता है, दीवार को फाड़ देता है, मिस क्रैक करा देता है उसमें। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग भाषा में कहें तो उसमें क्या आता है, क्रैक आ जाता है और उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या है, तो केमिकल वेदरिंग जैसे में आपका जो अल्कलीज या एसिड है उसके कारण अगर रॉक टूट रहा है, जैसे में आपका जो बारिश होता है, एसिड रेन होता है, जिसको अम्लीय वर्षा आप बोलते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या हो रहा है, ताजमहल धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन उसका हो रहा है। ताजमहल का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, ताजमहल धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं, वो चट्टान संगमरमर का बना हुआ है, ताजमहल आपका संगमरमर का बना हुआ है, तो वहाँ से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसका। इसका मतलब वहाँ पे भी हो रहा है, चट्टान से सॉइल बन रहा है, वहाँ पे भी धीरे धीरे चट्टान से सॉइल बन रहा है। ठीक है, तो आपका एसिड या अल्कलीज के कारण जो वेदरिंग होता है उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें रिएक्शन होते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन जब भी होगा, किसी भी मटेरियल में अगर रिएक्शन हो जाता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस सॉइल में, किस टाइप के वेदरिंग में सॉइल का नेचर पैरेंट रॉक के नेचर से डिफरेंट हो जाता है। पैरेंट रॉक का मतलब जिस रॉक से सॉइल बना हो,
किसी न किसी चट्टान के टूटने से ही सॉइल बना है। तो जिससे टूटा है वो पेरेंट रॉक है, और उससे जो टूट के बना उसको सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जो टूट गया उसको सॉइल बोलते हैं। तो किस सॉइल का नेचर पेरेंट रॉक से, किस वेदरिंग के कारण जो सॉइल बनता है उसका नेचर पेरेंट रॉक के नेचर से डिफरेंट होता है। तो आपको क्या बताना है? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आपका जो सॉइल बनता है उसका नेचर पेरेंट रॉक के नेचर से डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो पहला है आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, ओरिजिन द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण क्या बनता है? सॉइल बनता है। वेदरिंग के कारण आपका डिसइंटीग्रेशन होता है। वेदरिंग के कारण क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा, और डिसइंटीग्रेशन होगा तो आपका सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। अब ये जो वेदरिंग होता है ये दो टाइप का होता है। टाइप ऑफ वेदरिंग, जो वेदरिंग होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग। एक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग किसको बोलते हैं? तो फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल एजेंसी इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ रॉक इंक्लूड्स, मीन्स जिसमें फिजिकल एजेंसी इन्वॉल्व रहते हैं। हमने आपको बताया कि फिजिकल एजेंसी किसको किसको बोलते हैं? जिसमें फिजिकल एजेंसी इन्वॉल्व रहते हैं जिस वेदरिंग में, उसको क्या बोलाता है? फिजिकल वेदरिंग बोलाता है। ठीक है, तो फिजिकल एजेंसी कौन कौन से हैं? आपका रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देना है। टेम्परेचर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, हवा के द्वारा भी आपका चट्टाने टूटता है। ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी आपका चट्टाने टूटता है। प्लांट ग्रोथ, प्लांट जब ग्रोथ करता है उसके कारण भी आपका क्या होता है? चट्टान टूटता है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस एजेंसी के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलाता है? फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इन दिस टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपको, इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग साइज, शेप एंड टेक्सचर। साइज का मतलब जब आपका फिजिकल वेदरिंग होगा तो साइज तो ऑब्वियसली उसका कम होगा, क्योंकि जब चट्टान टूटेगा तो उसका साइज तो छोटा होगा ही होगा। तो साइज, शेप, उसका शेप भी क्या होगा? चेंज होगा। उसके बाद टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है या स्मूथ सरफेस है या आपका रफ सरफेस है। टेक्सचर का मतलब होता है सरफेस का बनावट कैसा है, स्मूथ है या रफ है। ठीक है, आर चेंज, फिजिकल वेदरिंग में उसका साइज, शेप और टेक्सचर चेंज हो जाता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में भी आपका क्या होता है? चेंज होता है। बट द नेचर ऑफ द सॉइल इज सेम एज पेरेंट रॉक। लेकिन इसमें क्या होता है? आपका फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल होते हैं उसका नेचर पेरेंट रॉक के नेचर के समान ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जब तक आपका किसी भी मटेरियल में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक उसका नेचर चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो फिजिकल एजेंसी होता है उसके द्वारा कोहेशनलेस सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिजिकल एजेंसी के द्वारा, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा, फिजिकल वेदरिंग के द्वारा आपका क्या बनता है? कोहेशनलेस सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल और कोहेशनलेस सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल या कोहेशनलेस सॉइल किसके द्वारा बनता है, तो आपको बताना है फिजिकल वेदरिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आपका, जैसे में आपका सैंड हो गया और ग्रेवल, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया सैंड और ग्रेवल। सैंड क्या है? एक कोहेशनलेस सॉइल है। ग्रेवल क्या है? कोहेशनलेस सॉइल है, और एक कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में हमने आपको बताया है केमिकल एजेंसी जब इन्वॉल्व रहते हैं तो उसको क्या बुलाता है? केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। और केमिकल एजेंसी में कौन कौन से हो जाते हैं? एसिड और अल्कालिज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, केमिकल एजेंसी इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ रॉक। जब रॉक के वेदरिंग में केमिकल एजेंसी इन्वॉल्व रहते हैं उसको बुलाता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल एजेंसी जब इन्वॉल्व रहता है उसको केमिकल वेदरिंग बुलाता है। ठीक है,
जैसे में इसमें इंक्लूड कौन कौन से रहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन और लीचिंग। क्या क्या रहता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन और लीचिंग। ऑक्सीडेशन क्या है? जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। कार्बोनेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब जल का रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? कार्बोनेशन। और लीचिंग भी इसी टाइप का एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग द नेचर ऑफ सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट रॉक। हमने आपको बताया है क्यों इसका डिफरेंट नेचर हो जाता है पेरेंट रॉक के, क्योंकि जो सॉइल बनता है उस किसके कारण बनता है? केमिकल रिएक्शन के कारण। और जब भी आप रिएक्शन करा दीजिएगा तो उसका नेचर चेंज होता है। जैसे मैं आपको अगर हम सिंपल एग्जांपल दें तो आप चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, ठीक है। उसमें कितना हो पानी डालिए, आपको मीठा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आप कोई केमिकल डाल दीजिए तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुका है, उसका नेचर चेंज हो गया है। तो जब भी आपका जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे जो पहले था उसके नेचर से डिफरेंट नेचर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए आगे एक नोट्स है, उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, नोट में लिख लीजिएगा, फाइन ग्रेन सॉइल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग। फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा? केमिकल वेदरिंग के द्वारा बनता है। जो फाइन ग्रेन सॉइल है या कोहेसिव सॉइल है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोहेसिव सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल जो बनता है वो किसके कारण से बनता है? केमिकल वेदरिंग के कारण, ठीक है। उसको वो किसके कारण बनता है? केमिकल वेदरिंग के कारण बनता है। जिससे में आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं क्ले। एग्जाम्पल क्या है आपका? क्ले है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्ले है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मीन्स सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होते रहता है। जैसे में एक चक्र होता है, जिस तरह पानी का चक्र होता है उसी तरह आपका सॉइल का भी एक चक्र होता है। वो चक्र क्या है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद रेसिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं? जब आपका सॉइल जहाँ पे बना वहीं पे रह गया, पेरेंट रॉक के पास ही रह गया, तो उसको रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है। उसी तरह ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और ट्रांसपोर्टेड के बेस पे हम टाइप ऑफ सॉइल को देखेंगे, ठीक है। इतना हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक क्या कीजिएगा, आप इस को लिख लीजिएगा, लिख के इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। जितना आज हमने पढ़ाया यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, और अगला लेक्चर है वहाँ से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ से आने का चांस है। यहाँ से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल क्या है ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।